बहेड़ी नगर के मोहल्ला शाहगढ़ में नगर पालिका प्रशासन की घोर उदासीनता के चलते ग्राउंड कूड़े के ढेर में तब्दील होता जा रहा है। गली मोहल्लों से उठने वाला कूड़ा करकट फेंके जाने से वातावरण प्रदूषित होने के साथ साथ कई अन्य समस्याएं जन्म ले रही हैं। नगर के मोहल्ला शाहगढ़ स्थित प्राथमिक विद्यालय के समीप ग्राउंड कूड़े के ढेर में तब्दील होता जा रहा है। विद्यालय में आने वाले बच्चों और अध्यापकों को किनारे पड़े कचरे से उठने वाली बदबू उन्हें मुंह पर कपड़ा लपेटने को मजबूर कर देती है। इतना ही नहीं, घरों से लाकर डाले गए मांस के अवशेष और उन पर मंडराते कुत्ते लोगों के लिए परेशानी बन गए हैं। ऐसा नहीं है कि लोगों ने इस समस्या को उठाया ना हो, पर पालिका प्रशासन हमेशा से शोर से आंखें मूंदे रहा है। आज आ चुके लोगों का कहना है कि अब भी नगर पालिका प्रशासन ने कूड़ा डालने पर रोक नहीं लगाई तो उसे एक बड़े आंदोलन के लिए तैयार रहना चाहिए। वहीं स्कूल अध्यापक ने बताया कि वह कई बार नगर पालिका में इसकी शिकायत कर चुके, लेकिन अभी तक कोई समाधान नहीं हुआ है। पालिका की पूरी संपत्ति है। ये कायाकल्प के द्वारा जो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा काम कराया जा रहा है, तो ये नगर पालिका द्वारा काम हो रहा है। और ये लोग चाहें तो जेई साहब, नगर पालिका साहब ऐसा चाहें वैसा करें। अधिकारी बराबर में स्कूल के इतनी ज़्यादा गंदगी है, इस पर आपने कभी कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाया? ऑब्जेक्शन उठाया, यहाँ के लोगों से, ग्रामवासियों से कहते हैं, अब ये मानते नहीं हैं और भैंसे ही मानते हैं। यहाँ पे कुछ नगर पालिका के द्वारा भी यहाँ पे कूड़ा कचरा डाला जाता है। ये पीछे साइड में कूड़ा कचरा नगर पालिका के द्वारा पड़ा हुआ है। बाकी ये देखो भैंसे बांध रहे हैं लोग, इनसे कहो तो लड़ने पर आमादा हो जाते हैं। नगर पालिका में इसकी शिकायत नगर पालिका में कूड़ा डलता है, नगर पालिका में इसकी शिकायत की जा चुकी है। नगर पालिका से क्या आश्वासन मिला? नगर पालिका के हमारे जेई साहब वगैरह यहाँ से ये बाउंड्री वाल सब नाप के गए हैं इसी गंदगी को देखते हुए। अब इसके बाद हो सकता है इसके टाइल्सकरण और उसके बाद बाउंड्री वाला काम स्टार्ट हो सकता है। यही सब कितने दिन हो गए यहाँ पर नपत करे हुए? नपत करे हुए लगभग हो गए 2 महीने हो गए। अभी ये काम कोई भी सुनवाई नहीं किसी प्रकार की? नहीं, टाइलीकरण तो हुआ है यहाँ पर। नहीं, गंदगी को लेकर? गंदगी के लिए के कुछ नहीं। नगर जो ग्राम ब्यूलिया है, यहाँ का स्वीपर भी यहाँ कूड़ा फेंक जाता है, ग्रामवासी भी फेंकते हैं यहाँ कूड़ा कचरा। यहाँ ये बताना जरूरी होगा कि मौजूदा नगर पालिका अध्यक्ष के पति नसीम अहमद नगर को स्वच्छ व सुंदर बनाने की कई बार घोषणा कर चुके हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि आप मोहल्ला शाहगढ़ में किसी भी छोर से घुसें, सब जगह पसरी पड़ी गंदगी पूरे मोहल्ले की तस्वीर बयां कर आने जाने वालों के दिलों में एक टीस पैदा करती है। इंतजार रहेगा कि पालिका अध्यक्ष पति अपनी घोषणा पर कब खरा उतरते हैं। भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के नगर अध्यक्ष मोहम्मद फैजान ने बताया कि वो पूरे नगर में जगह जगह फैली गंदगी बीमारियों को जन्म दे रही है। शिकायत करने के बाद भी नगर पालिका का इस पर कोई ध्यान नहीं है। बहेड़ी से अजीम। मैं मोहम्मद फैजान, नगर अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा। मैं अक्सर नगर का दौरा करता रहता हूँ। नगर में जगह जगह नगर पालिका के गंदगी के ढेर पड़े रहते हैं, जिसपे नगर पालिका का कोई ध्यान नहीं है। नगर पालिका ने बहेड़ी की जनता को सफाई के नाम पर पूरी तरीके से ठग रखा है। नगर पालिका अगर कभी सफाई अभियान चलाती है तो केवल और केवल दिखावे के तौर पर। अगर आप देखेंगे साईगढ़ तिराहे के पास तो गंदगी का भरमार पड़ा हुआ है। आप धोबी तालाब पे जाएंगे जो शहर के बीचों बीच है, वहाँ गंदगी का भरमार है। और मेले रामलीला ग्राउंड के पास आप देखेंगे तो गंदगी का भरमार है, जो कि शहर में बीमारियां फैलती हैं। जिससे नगर पालिका को कई बार शिकायत भी की, लेकिन नगर पालिका शहर में गंदगी पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती है। शिकायत करने पर वो केवल और केवल दिखावे के तौर पर फोटो खींचने का काम करती है, ना कि सफाई करने का काम करती है। इस तरीके से अगर नगर पालिका काम करेगी तो आने वाले दौर में बहेड़ी के अंदर बीमारियों की भरमार होगी। मैं शासन और प्रशासन से ये अनुरोध करता हूँ, नगर पालिका को सफाई करने का आदेश दे और नगर को स्वच्छ रखने का और ग्रीन व क्लीन रखने का कार्य करे नगर पालिका। अच्छा, अभी बीच कुछ जो टुक चालकों के ऊपर एक रजिस्ट्रेशन का सामने आया है, मतलब उस संबंध में क्या कहेंगे? बहेड़ी नगर पालिका ने टुक चालकों से रजिस्ट्रेशन के नाम पर 800 रुपये वसूलने की बात की है, जो कि गरीबों पे और टुक वालों पे एक तरीके से अत्याचार है। हमें मालूम है
दिसंबर का महीना चल रहा है, जनवरी भी करीब है। इन दोनों महीने में कड़क सर्द हवाएं चलती हैं, सर्दी बहुत ज़्यादा होती है, जिसके कारण टुक टुक वालों के आगे रोजी रोटी का भी संकट होता है। ऐसी स्थिति में नगर पालिका ने 800 रुपये वसूलने की बात की है, जो कि सरासर गरीबों पे अत्याचार है। और नगर पालिका अगर अब 800 रुपये वसूल करके रजिस्ट्रेशन करती है तो आगे भी इनसे प्रतिदिन पैसे लेने का कार्य करेगी।